मेजर जनरल सोई, वो चंद्रयान 2 को एक असफलता के रूप में नहीं देख रहे हैं, वो उसे एक पार्शियल सक्सेस के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि उसी की नींव पर चंद्रयान 3 की तैयारी हुई है। और ये मुझे लगता है, जब आप कहते हैं कि पेरिस में बैठकर वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं साइंटिस्ट की कैपेबिलिटीज को लेकर, वो ये जानते हैं कि चंद्रयान 2 में भी जिस तरह की मेहनत लगी थी, जिस तरह का परिश्रम लगा, उसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, लेकिन सोचिए कि कितने कम समय में एक और चंद्रयान मिशन तैयार करके स्पेस में भेज रहे हैं आज हम। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसा मेजर आर्या ने कहा था, कोविड का समय उसके बीच में आया है। इस सब के बीच इसरो के साइंटिस्ट ने चंद्रयान 3 को तैयार किया है। और अब ये स्पेस मिशन थोड़ी देर में, हम बार बार बता रहे हैं, 28 मिनट बचे हैं, थोड़ी देर में 2:35 पर यह लॉन्च होने वाला है। सृष्टि श्रीहरिकोटा से जुड़ गई हमारे साथ। सृष्टि, आप वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, आप वहां मौजूद हैं, खुद आज कितना गर्व का एहसास हो रहा है? क्योंकि मैं देख पा रही हूं, आपने थोड़ी देर पहले बताया था जहां मीडिया गैलरी है वहां आप लोगों की मौजूदगी है, लेकिन वो आसमान जो आपके सामने है, वहीं पर सबसे पहले जब लॉन्च किया जाएगा वो तस्वीरें आप देखेंगी। क्या वहां पर अभी आप देख रही हैं, किस तरीके से वहां पर खुशी और उत्साह है? बिल्कुल श्वेता, सुचारिता, देखिए एक बार फिर से वही तस्वीर में दिखाऊंगी। अब ज़्यादा कुछ आपको यहाँ से देखने को नहीं मिलेगा, लॉन्च पैड दूर है यहाँ से, लेकिन जब लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 3 को, आपको बताएं, उसके बाद सीधे आप वो तस्वीर देख पाएंगे कि कैसे यहाँ से रॉकेट जो है वो उड़ान भरेगा। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग की जो कामना है वो पूरा देश कर रहा है। और जैसा प्रधानमंत्री, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं कि चंद्रयान 2 वो फेल मिशन नहीं था, जाहिर है एक श्रृंखला के थ्रू ही चंद्रयान 3 को भी आगे ले जाया जा रहा है। चंद्रयान 2 में हार्श लैंडिंग हुई थी, इस बार कोशिश यही की गई है और इसी वजह से ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है, ये आपको लगातार हम बता रहे हैं। और प्रोपोर्शनल जो मॉड्यूल है उसका इस बार यूज इसमें किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिणी ध्रुव, जिसका जिक्र आप भी लगातार कर रही थी, कि दक्षिणी ध्रुव जो पूरी तरीके से अनछुआ है, जो और देश हैं वो किसी भी तरीके से जो यहाँ दक्षिणी ध्रुव को अभी तक नहीं छू पाए हैं, ये इस वक्त आपको बता दें। और लक्ष्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे पूरा करने के लिए पिछले 2019 से ही, जब चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया था, लैंडर की बहुत ही हार्श लैंडिंग हुई थी, हार्ड लैंडिंग हुई थी, उसके बाद से ही तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी गई। लेकिन ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आसमान वही है जिसमें चंद्रयान 3 जब लॉन्च होगा उसकी गर्जना आप यहाँ पर सुन पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लैंडर का नाम वही है जो पहले था, यानी कि विक्रम, और रोवर का नाम भी वही है जो पहले था, यानी कि प्रज्ञान। नाम में किसी तरीके का परिवर्तन नहीं है। 23 से 24 अगस्त माना जा रहा है कि चंद्रमा की सतह पर, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर जो लक्ष्य यहां पर निर्धारित किया गया है वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल इसमें किया गया है, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। और 2019 में ही जो मिशन था उसे सीधे तौर पर आगे यहां पर बढ़ाया जाएगा। साथ ही लैंडर के थ्रस्टर में भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, सेंसर जो है वो ज्यादा संवेदनशील लगाए गए हैं। और इसके साथ ही ये भी आपको हम लगातार बता दें, जैसा हमने बताया कि ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है, इस बार स्वदेशी प्रोपोर्शनल मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है और लैंडर और रोवर चंद्रमा की कक्षा तक ये लेकर जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है और सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्ट लैंडिंग कराने की है, क्योंकि जिस एरिया में दक्षिणी ध्रुव की हम बात कर रहे हैं वो डार्क साइड ऑफ मून उसको नाम दिया गया है, उसे कहा जाता है, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा स्टडी या उसकी सतह पर आपको बताएं कि उसकी सतह पर बहुत ज़्यादा स्टडी अभी तक नहीं की गई है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण जो है वो माना जा रहा है। अब थोड़ा सा नेटवर्क इशू यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा हम तस्वीरें मूवमेंट नहीं कर सकते यहाँ। ये तस्वीर इसलिए हम दिखा रहे हैं, इसलिए ये आसमान महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से जब 2:35 पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी, उस वक्त पूरा भारत जो है जो टकटकी लगाए बैठा है, क्योंकि भारत की एक इमेज आपने देखी थी कि किस तरीके से सिर्फ सांप बिच्छू का देश कहा जाता था, लेकिन अंतरिक्ष के क्षेत्र में किस तरीके से भारत आगे बढ़ा है। पहले 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया जाता है, उसमें चंद्रमा की सतह पर पानी है ये पता लगाने वाला देश कोई और नहीं भारत ही था। चंद्रयान 2 को लॉन्च किया जाता है और ज्यादा उम्मीदों के साथ में कि अगर पानी वहां पर है तो क्या जीवन की भी खोज की जा सकती है, और अगर ऐसा होता है तो इस अंतरिक्ष के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि भारत को मिलेगी। लेकिन 2 में फेलियर्स रहे, कुछ हद तक आपने देखा कि वो जो ऑपरेशन था वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन एक बार फिर से चंद्रयान 3 को
उन्हीं जो लूप होल्स थे उनको भरते हुए इसे प्रोफेशनल मॉड्यूल का ऑर्बिटर की जगह इसीलिए इस्तेमाल किया गया है। लैंडर और रोवर का नाम वही है। लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना सबसे बड़ा टारगेट है। बहुत सारे सेंसर्स इस बार लगाए गए हैं जो तस्वीरें खींचकर भी भेजेंगे और इसके साथ ही ऐसे सेंसर्स भी लगाए गए हैं जो मिली जानकारी के अनुसार अगर किसी भी तरीके की ग्लिचेस आती है या किसी भी तरीके का टेक्निकल एरर आता है तो सीधे उस सेंसर के थ्रू यहां पर पता चल सकेगा कि क्या टेक्निकल एरर वहां पर देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से आपको मैं ये तस्वीर दिखाऊंगी। जैसा मैं बार बार बता रही हूं कि बहुत ज़्यादा हम यहां से मूव नहीं कर सकते हैं, नेटवर्क का इशू है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाहुबली रॉकेट कहा जाता है LVM-3 को, जो आज यानी कि 14 जुलाई को रवाना होगा। 140 करोड़ जो भारतीय हैं उनकी निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। चांद को चूमने की एक जो उम्मीद है वो और ज़्यादा मजबूत आज के दिन होती हुई नजर आएगी। और इसी के साथ आपको बताएं पूरा देश जो है टकटकी लगाए बैठा भी है, बेसब्री से इसी बात का इंतजार है। 23 और 24 अगस्त सबसे ज्यादा निगाहें आज के बाद अगर आपकी किसी दिन पर टिकी होंगी तो 23 या 24 अगस्त पर टिकी होंगी कि किस तरीके से चंद्रयान जो हमारा 3 कमीशन है वो लैंड होता हुआ नजर आएगा। और अगर ये लैंडिंग होती है तो जाहिर हम लगातार इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण होगा स्पेस के क्षेत्र में। और आज भारत टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, रूस, चाइना और अमेरिका, ये 3 देश हैं जिन्होंने अब तक चांद पर पहुंचने का जो लक्ष्य है उसे पूरा किया है। और भारत अगर ये लक्ष्य पूरा करता है तो चौथा देश बहुत ही जटिल इंजन बिल्कुल है सृष्टि, ये। आप लगातार वहां से अपडेट दे रही हैं और बस अब कुछ मिनटों का इंतजार है। मैं समझिए 22 मिनट है, पूरी दक्षता के साथ यह कार्य संपन्न किया जाता है। लॉन्च किया जाएगा जो कि चंद्रयान 3 को। देखिए आप दिमाग है इस रॉकेट का।